है जब पाकिस्तान फिर एक बार 53 साल के बाद अपने घुटनों पे आएगा। उसके ऐसे इंतजाम कर दिए हैं कि वो घुटनों पे आए। चलिए एक एक करके मैं आपको समझाता हूं और यह भी समझाता हूं कि क्या ब्रीफिंग हुई है, माननीय प्रधानमंत्री जी के पास कौन कौन गया, उन्होंने क्या ब्रीफ करा और किस तरीके से अपने टारगेट चुने गए हैं। चलिए मेरे साथ। राजनाथ सिंह जी का एक बहुत बड़ा बयान आया है, व्हाट यू डिजायर विल हैपन। राजनाथ सिंह बिग हिंट अमिड टेंशन विद पाक। As the defense minister, it is my responsibility to work with my soldiers and ensure the protection of the country's borders, Rajnath Singh said. ये उन्होंने बोला है कि मैं आपको आश्वासन देता हूं। राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप के अंडर जो आप चाहते हैं वो होगा। अब ये बहुत बड़ा हिंट है दोस्तों, बहुत बड़ा संकेत है। आप जो चाहते हैं, देश क्या चाहता है? देश यही तो चाहता है कि ठोक दो पाकिस्तान को, यही चाह रहे हैं और तो कुछ नहीं चाह रहे। ये इंडस वाटर और ये रोक दो इनका, और जहाज रोक दो इनके, और इनके साथ यातायात रोक दो, हवाई मार्ग रोक, ये सब सलाद पापड़ अचार, ये इस टाइप की चीज है। ये दाल रोटी सब्जी थोड़ा है। दाल रोटी सब्जी तो ये कि पाकिस्तान को ठोक दो। और इसीलिए डिफेंस मिनिस्टर का ये कहना बनता भी है, डिफेंस मिनिस्टर का, क्योंकि दिल को ठंडक तभी पहुंचेगी जब वहां आग लगेगी। इसके अलावा ठीक है, हम ठीक है करो, बाकी चीजें भी करो, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन वो चीज तो चाहिए बॉस। पाकिस्तान को ठोकना वो चाहिए, और उसी के बारे में कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ठोक दिया जाएगा। दोस्तों इसके पहले मैं अगली स्लाइड में जाऊं, मैं 1 मिनट लूंगा और आपको स्ट्रेटेजिक डेप्थ का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा। पाकिस्तान क्यों इतना बावला हो रखा है, और आज से नहीं, पिछले 40-50 साल से जब ये थ्योरी निकली थी स्ट्रेटेजिक डेप्थ की, आज से 50-55 साल पहले से, तब से आज तक पाकिस्तान बावला हो रखा है। देखिए साहब, पूरे जम्मू और कश्मीर के इलाके में यहां पे लश्कर-ए-तैयबा, जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, अल्लाह's टाइगर्स, दुनिया भर की जो तंजीमें हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, यहां पे पाकिस्तान ने पैदा करी। आपको ये पता है कि पंजाब में पाकिस्तान ने खालिस्तानी आतंकवाद पनपाया। आपको यह भी पता है कि यहां ईरान में टेरर ग्रुप्स इन्होंने एक्टिव करवाए। आपको यह भी पता है कि यहां पे तालिबान और दुनिया भर के और ग्रुप्स, चाहे वो अलकायदा हो, चाहे वो इस्लामिक स्टेट हो, ये सारी की सारी चीजें पाकिस्तान ने करवाई। लेकिन आखिर पाकिस्तान ऐसा करवाता क्यों है? उसको क्या फायदा है यार? क्यों करवाएगा पाकिस्तान ऐसा? ठीक है, जिहाद है, लेकिन उसका एक स्ट्रेटेजिक एम भी तो होगा। जिहाद तो एक आइडियोलॉजिकल एम हो सकता है, लेकिन उसके पीछे स्ट्रेटेजिक थॉट प्रोसेस क्या है? अगर आप पाकिस्तान को देखेंगे दोस्तों, तो पाकिस्तान ये है, दिस इज पाकिस्तान। ये एक लंबा सा ऐसा है पाकिस्तान शेप में। अगर आप ये देखेंगे, पाकिस्तान बहुत नैरो है, पाकिस्तान बहुत नैरो है। और दोस्तों यही नैरोनेस जो है पाकिस्तान की, राइट, यही जो इसकी ब्रेड्थ कम है पाकिस्तान की, जो इसकी चौड़ाई कम है पाकिस्तान की, लंबाई काफी है, चौड़ाई जो पाकिस्तान की कम है, ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा नासूर है। पाकिस्तान इसी को देख के डरता है। तो अगर पाकिस्तान अपना इलाका नहीं बढ़ा सकता, जाहिर सी बात है अपना इलाका तो नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि यहां पे इंडियन आर्मी है, यहां पे तालिबान है, ये अपना इलाका तो नहीं बढ़ा सकता, तो करेगा क्या भाई? ये अपना इलाका नहीं बढ़ा सकता तो ये अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाएगा, राइट, अपना इन्फ्लुएंस, अपना रसूख बढ़ाएगा। तो यहां पे उसको ये पता है कि अगर यहां पे लड़ाई होगी तो यहां पे लश्कर-ए-तैयबा और जैश मोहम्मद इंडियन आर्मी से लड़ेंगे और पीछे से इंडियन आर्मी को परेशान करेंगे। पंजाब के इलाके में क्या होगा? खालिस्तानी आतंकवादी, ये उसकी सोच थी। यहां पे अगर कुछ होता है यहां पे, तो ये इस तरीके से लड़ाई, आपको लड़ाई लड़ने के लिए जमीन चाहिए, और आप अगर पाकिस्तान का मैप देखेंगे, पाकिस्तान के पास लड़ने के लिए जमीन नहीं है। इसलिए पाकिस्तान, थोड़ी सी चीज होती है, इंडस वाटर ट्रीटी इज इन अबेयंस, वी विल डिक्लेयर न्यूक्लियर वॉर। आपने देखा है, झट से न्यूक्लियर वॉर के बारे में पाकिस्तान बात करता है, 2 सेकंड नहीं लगते उसको, न्यूक्लियर वॉर, न्यूक्लियर वॉर, न्यूक्लियर वॉर। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि अगर यहां से एक बार इंडियन आर्मी घुस गई तो पूरा गुड नाइट बोल देगी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े। इसीलिए हर चीज के अंदर न्यूक्लियर की धमकी दो कि अगर तुम इतना भी घुसे तो हम दिल्ली को बर्बाद कर देंगे, हम हर जगह बम मार देंगे, कलकत्ता से लेकर बंबई से लेकर बैंगलोर से लेकर हैदराबाद, चेन्नई, हर जगह दिल्ली को हम बिल्कुल आग ही आग कर देंगे। पूरे भारत में एक जिसको कहते हैं कि घास का तिनका तक नहीं उगने दे। ये सारा का सारा ड्रामा पाकिस्तान करता है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेटेजिक डेप्थ। चलिए अगली स्लाइड में। वहां पे दोस्तों एक बात पता लगी है कि पाकिस्तान ट्रेड थेफ्ट, अब हमने मना कर दिया कि पाकिस्तान को सामान नहीं जाएगा ना वहां से सामान आएगा, तो पाकिस्तान क्या कर रहा है ये देखिए। इंडिया ऑन हाई अलर्ट टू थ्वाट पाकिस्तान बिड टू एक्सेस। अब पाकिस्तान ने क्या बोला है? भैया हमने बोला कि सारे इंपोर्ट बंद, भागो यहां से, भागो यहां से, ना भेजेंगे ना कुछ खरीदेंगे। अब पाकिस्तान को क्या हो रहा है कि बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है कि अब क्या करें, अब क्या करें। देखो चाइना वाइना जो है ना, पाकिस्तान से ज्यादा कुछ खरीदता नहीं, तो चाइना खुद बनाता है हर चीज, और चाइना दुनिया भर के लिए बनाता है, पाकिस्तान बिलांद भर का पाकिस्तान, राइट। अफगानिस्तान को ट्रेड करता नहीं ज्यादा, कुछ कुछ सब्जी, मूली, गाजर ये सब आते हैं। ईरान से तेल की स्मगलिंग होती है। असली जो मोटा काम है वो तो भारत के साथ होता है। आई एम सेइंग ओनली अबाउट नेबर्स। यूरोप के साथ ट्रेड में उसकी बात नहीं कर रहा, अमेरिका के साथ ट्रेड में उसकी बात नहीं कर रहा, मैं नेबरहुड की ट्रेड की बात कर रहा हूं। ठीक है जी। अब देखो एटलीस्ट $500 मिलियन, ये आधे अरब डॉलर की बात चल रही है, $500 मिलियन वर्थ ऑफ पाकिस्तानी आइटम्स आर स्टिल बीइंग रीपैकेज्ड एंड रीलेबल्ड इन अ थर्ड कंट्री टू एक्सेस द इंडियन मार्केट। डेस्परेशन है पाकिस्तानी बिजनेसेस में कि किसी तरीके से भारत का मार्केट हम
पालें। अब भारत ने मना कर दिया कि तुम्हारी तरफ से यहां पे अंदर कुछ नहीं आएगा, नथिंग एट ऑल, जीरो, जिल्च। अब क्या करेगा पाकिस्तान? भैया पाकिस्तान हो गया डेस्परेट। आखिर भारत को माल कैसे बेचें? तो एक काम करते हैं, तीसरे देश को बेच देंगे। चलो दुबई को बेच देते हैं, दुबई है, दुबई को बेच देंगे, दुबई को बेच देंगे, वहां पे इसकी पैकेजिंग चेंज करेंगे और किसी और कंपनी के नाम पे कुछ और ठप्पा लगा के भारत में बेच देंगे कि भारतवासियों को पता ना लगे कि इसका ओरिजिन पाकिस्तान से है। ये स्टोरी चल रही है यहां पे। इंडिया हैज बैंड ऑल पाकिस्तानी इंपोर्ट्स इंक्लूडिंग दोज राउटेड थ्रू थर्ड कंट्रीज। कस्टम अथॉरिटीज आर ऑन हाई अलर्ट टू इंटरसेप्ट रीपैकेज्ड पाकिस्तानी गुड्स एंटरिंग वाया नेशंस लाइक द यूएई एंड सिंगापुर। वो दुबई एंड सिंगापुर, एसेंशियली दुबई में ज्यादा काम होता है और सिंगापुर। ये पाकिस्तान की चाल है। अचानक आप कहेंगे कि ये मेड इन पाकिस्तान तो लिखा ही नहीं है, उसमें लिखेगा पैकेज्ड इन दुबई, पैकेज्ड इन सिंगापुर। आप कह रहे हैं सिंगापुर का कोई दिक्कत नहीं, दुबई का है, कोई बात नहीं, तो अच्छी बात है यार, दुबई से आ रहा है, फ्रेंडली एरिया, कोई दिक्कत नहीं है, घर की बात है, पर अंदर पाकिस्तानी माल है। इसीलिए हमारे जितने भी कस्टम्स की अथॉरिटीज हैं वो इसी बात पे नजर लगाए बैठे हैं कि पाकिस्तान कहीं चोर दरवाजे से भारत को माल तो नहीं बेच रहा। और भारत के अंदर भी ऐसे जयचंद बैठे हैं दोस्तों जो कि चाहते हैं कि पाकिस्तान से माल है ना, उनके ऊपर भी नजर रखनी पड़ेगी। वहां पे दोस्तों लगातार मीटिंग का सिलसिला जो है खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, और लेटेस्ट है इंडियन एयरफोर्स एंड नेवी के चीफ जो हैं, आप ये देख सकते हैं, यहां पे नेवी चीफ हैं, ये एयर चीफ हैं, और ये लोग मिले हैं प्रधानमंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी के साथ अपने प्लान्स डिस्कस करें। अब ये प्लान्स कौन से हो सकते हैं? विच आर दीज लाइकली प्लान्स? चीफ एपी सिंह, एयरफोर्स चीफ जो हैं, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह met PM नरेंद्र मोदी and is said to have briefed him on the preparedness of the IAF for retaliation. और इंडियन नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, so Chief of Naval Staff Admiral Dinesh K. Tripathi spoke to the Prime Minister on the situation in the Northern Arabian Sea. All operational frontline warships of the Western Fleet with maritime patrol aircraft and fleet auxiliaries are out in the Arabian Sea. तो Chief of Air Staff and Chief of Naval Staff, ये इनके जो एक्चुअली ये जो अपॉइंटमेंट्स हैं इनके, ये इनके डेजिग्नेशंस हैं, दैट इज Chief of Naval Staff and Chief of Air Staff. They have met the Prime Minister and they have said कि प्रधानमंत्री जी ये चीज है पूरी, इनको फ्री हैंड दिया गया है। Now they are back to the Prime Minister saying, sir ये पॉसिबिलिटीज हैं, now please give us the go ahead. Please give us the go ahead. These are the possibilities. तो दोस्तों हो ना हो कुछ समय के बाद आपको कुछ ना कुछ खबर जरूर मिलेगी, because now this has been escalated to the highest level. प्रधानमंत्री से ऊंचा कोई है नहीं in terms of decision making for the government, और both of these gentlemen have already briefed. Indian Army ने already पहले ब्रीफिंग कर दी है प्रधानमंत्री जी को। वहां पे ब्रीफिंग चल रही है दोस्तों, वहां पे ब्रीफिंग चल रही है चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, प्रधानमंत्री जी को मिल रहे हैं, सीडीएस मिल रहे हैं, आर्मी चीफ, एनएसए हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, डिफेंस मिनिस्टर, सब लोग मिल रहे हैं, और वहां पे पाकिस्तान थर थर कांप रहा है, थर थर कांप रहा है। यही लोग जो बड़ी बड़ी चीजें टेलीविजन पे बोलते हैं, इनके मंत्री इतने हिंदू मार देंगे कि लकड़ी नहीं मिलेगी और ये फलाना ढिमका खून बहेगा अगर पानी नहीं बहेगा, ये सब लंबी लंबी छोड़ने वाले आज की तारीख में रूस गए हैं और पैर पकड़ लिए उन्होंने और छोड़ नहीं रहे, पैर पकड़ लिए और छोड़ नहीं रहे। देखिए, पाकिस्तान एम्बेसडर इन मॉस्को मोहम्मद खालिद जमाली हैज रिक्वेस्टेड रशिया टू इंटरवीन इन द कॉन्फ्लिक्ट। रशिया से बोला कि नहीं आप बीच में पड़ो, क्यों जा रहे हो रूस के पास, पाकिस्तानियों क्यों जा रहे हो, तुम तो मोमिन हो, तुम तो मुजाहिद हो, तुम तो गाजी हो, तुम्हें तो काफिरों को मारना, इतना अच्छा मौका है काफिरों को मारने का, 100-125 करोड़ काफिर हैं भाई यहां पे, इससे ज्यादा तुम लोगों की लॉटरी कभी खुल सकती है, गजवाए हिंद करने का मौका है। जब गजवाए हिंद करने का मौका आया तुम रूसियों के पैर पड़ गए यार, ये मुझे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है काफिरों का गला काटने की, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्या हुआ तुम्हें, क्यों मुलायम पड़ गए, क्यों हल्के पड़ गए पाकिस्तानियों, तुम तो लाल किले पे सब्ज परचम लहराएंगे इंशाल्लाह। क्या हुआ, वहां पे जाके लेवरोव के पैर पड़ गए, पुतिन के पैर पड़ गए, क्या मालिक बचाओ, मोदी के सर पे खून सवार है, कुछ करो बचाओ। ये देखो, Jamali said Russia had a historical role in mediating past India-Pakistan conflicts such as the Tashkent Declaration. Oh, Tashkent की याद आ गई। He emphasized Russia's strong relationship with both India and Pakistan. देखो, ये है टिपिकल पाकिस्तानी पंजाबी झूठ। रशिया का क्या रिलेशन है पाकिस्तान? मैं जानना चाहता हूं पाकिस्तानियों, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, तुमने कितने का माल बेचा रूस को, कितने का माल बेचा तुमने रूस को, ये तो समझाओ मुझे कि साहब इतने अरब डॉलर की ट्रेड है रशिया के साथ है। ये देखो, चोर ऐसा लगता है दोस्तों, मोहम्मद खालिद जमाली, ये चोर है, चोर की शक्ल है, ये चोर ऐसा लगता है। अगर कोई पूछे कि चोर कैसा लगता है, अगर आपसे आपका बच्चा पूछे कि पापा चोर कैसा लगता है, तो कहना बेटा चोर ऐसा लगता है। ये देखो, ही एम्फसाइज्ड रशिया स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। ओहो, बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। आपने कितना माल खरीदा है रूस से, आप कब से रूस के साथ खड़े हुए हैं? ये पाकिस्तानी झूठ बोलते हैं, ये मकार लोग हैं दोस्तों। पाकिस्तानी वो थे जिन्होंने अमेरिका से पैसा लेकर रूस की पीठ पे खंजर उतारा था, द सो कॉल्ड फर्स्ट अफगान जिहाद। जब रूसी फौजें आई थी, यूएसएसआर की फौजें आई थी ना अफगानिस्तान के अंदर,
उस वक्त जनरल जियाउल ने पैसे लिए थे, जियाउल हक ने। जनरल जियाउल टुक मनी, हमीद गुल आईएसआई का चीफ, इस सारी की सारी बदमाशी उन्होंने करवाई। हजारों रूसी फौजियों को मरवाने का जो जिम्मा था वो पाकिस्तान का था, और आज भी बड़े फक्र के साथ कहते हैं पाकिस्तानी कि हमने तोड़ा है रूस को, हमने सोवियत संघ को तोड़ा, ये बोलते हैं पाकिस्तानी। आप कभी भी देखिए, इनके टेलीविजन पे देखिए क्या बातें होती हैं। दे ऑल से वेरी प्राउडली कि रूस को तोड़ने में हमारा बहुत बड़ा किरदार रहा है। अरे यार एक बात बताओ, अगर रूस को तोड़ने में तुम्हारा इतना बड़ा किरदार रहा है तो इनके पैरों पर क्यों गिर रहे हो, इनसे रहम की भीख क्यों मांग रहे हो? और तुम्हें क्या लगता है कि रूस जो है वो एक्चुअली इंटरवीन करेगा, मीडिएट करेगा भारत का? रूस तो कहेगा भैया, रूस क्या कह रहा है हमसे कि ये रहे SU-57 पैसे दो, SU-57 लो और जाओ बम मारो इस्लामाबाद में। रूस को क्या लेना देना है पाकिस्तान से? इनसिग्निफिकेंट बड़ी कंट्री, कोई पूछता नहीं पाकिस्तान को, भिखारी सबसे बड़े। अब जाके ये फिर से लेट गए रूस के पैरों में कि हमें बचाओ, इंडिया आ रहा है मारने के लिए, मोदी की आंख में खून सवार है। क्यों यार? और देखो झूठ कितना बड़ा। रशिया स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद पाकिस्तान। ये देखो, इंडिया तो ठीक है, पाकिस्तान, पाकिस्तानियों तुम्हारी किसके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन, तुम रशिया के साथ कैसे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है? मैं बताता हूं, ये भी झूठ बोलते हैं। एक्चुअली चाइना और पाकिस्तान की रिलेशनशिप जो है ना वो एक तरफ, और चाइना और रशिया की रिलेशनशिप एक तरफ, ठीक है? तो दोस्त का दोस्त अपना दोस्त, ये इनडायरेक्ट मार रहे हैं। इनकी खुद की रिलेशनशिप कुछ नहीं है रशिया के साथ, कुछ नहीं है। कल अगर वेस्ट बोल दे कि रशिया से तेल लेना बैंड है तो इनका गला सूख जाता है। सिर्फ ये इमरान खान को दिखाने के लिए नवाज शरीफ ने तेल मंगवा लिया, शहबाज शरीफ ने थोड़ा सा रशिया से, और एक बार मंगवाया उसके बाद गला सूख गया इनका। ये इनकी हाल है, इनके औकात है। और झूठ दुनिया को बोल रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। दो कौड़ी की ट्रेड नहीं है तुम्हारी। कितना सामान है तुम्हारा मिलिट्री हार्डवेयर रशिया का, ये बताओ? कितनी तुम्हारी ट्रेड है? किस किस जगह तुमने रशिया को सपोर्ट करा है? सब झूठ। चाइना के थाली से गिरी हुई जूठन खाने वाला है पाकिस्तान। जो चाइनीज खा लेता है ना, जो जूठा बच जाता है, वो पाकिस्तानी खाता है और कहता है ये मेरे किचन का खाना है। ये औकात इस कौम की। यहां पे दोस्तों बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। इंडियाज वाटर वार्निंग टू पाक एज इट ब्लॉक्स फ्लो थ्रू जम्मू डैम ऑन चिनाब। ये रोक दिया। ये दोस्तों देखिए, ये बगलिहार हाइडल पावर प्रोजेक्ट है। इससे क्या होगा, इसका पानी जब रोका है तो पूरा इस एरिया में, ये अपर रिपेरियन है, ये लोअर रिपेरियन है, ये पूरा जो पाकिस्तानी पंजाब है दोस्तों, पाकिस्तानी पंजाब अब सूखेगा। पाकिस्तानी पंजाब सूखेगा। यहां पे बंद कर रहे हैं पानी, इंडियंस काफी हद तक बंद कर दिया है। यहां पे पड़ जाएगा पूरा सूखा। अब जाओ फिर से जाओ वर्ल्ड बैंक के सामने, रो अपनी फटी हुई इज्जत लेके IMF के सामने जाओ, वर्ल्ड बैंक के सामने जाओ, पाकिस्तानियों, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास जाओ और बोलो कि मोदी ने बहुत जुल्म कर दिया जनाब, हम तो मर गए, हम तो मर गए जनाब, हम तो मर गए। मोदी बहुत मारता है साहब, बहुत मारता। कर दिया ना, हो गया ना। तुम्हें क्या लगा था इंडस वाटर पे रुक जाएगा मामला, जो तुम अपना केस बना रहे थे? नहीं बेटा, अभी तो और दर्द होगा। अभी ये देखो किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, अभी किशनगंगा भी ठोकेगा इनको। देखो धीरे धीरे धीरे। और ये जो नीलम झेलम है दोस्तों, ये जो डैम है नीलम झेलम, यहां पे इंडिया ने बोफोर्स से वार करा था कुछ साल पहले, 4-5 साल पहले, बिफोर द सीज फायर। इंडिया हैड एक्चुअली स्टार्टेड फायरिंग हियर, गिरे थे इसके आसपास। वी हैव द कैपेबिलिटी टू फिनिश दिस। लेकिन जो हम कहते हैं ना कि ये सारे डैम का पानी रोक रहे हैं, एक बात ध्यान रखना, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, इट इज नॉट जस्ट अबाउट वाटर। ये सिर्फ पानी का खेल नहीं है। जो लोग अक्सर कहते हैं कि पानी रोक दिया, पानी, नो, पानी एक है। पानी के अलावा आप समझो कि इनका अनाज बर्बाद, इनकी जमीन पे सूखा, और तीसरी चीज, इसका नाम देखो क्या है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ना ये। भाई साहब ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, आप ये समझो। अब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का क्या मतलब है? यानी कि बिजली पैदा कर रहा है। अब ना कर रहा है बिजली पैदा, क्योंकि बिजली पानी से पैदा होती है यहां पे, और पानी है नहीं। तो बिजली पर भी मारा, खाने पर भी मारा, पानी पर भी मारा। 3 गुना पाकिस्तान पे चोट पहुंचाई है। ये मैं आपको इस मैप के थ्रू बताना चाह रहा था। रशिया ने, वही रशिया जिससे इनका एम्बेसडर इनके पैर पकड़ रहा था और कह रहा था कि हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं आपके साथ, बहुत अच्छे रिश्ते हैं। झूठ बोलते हैं ना पाकिस्तानी, लाहौरी तो झूठ बोल देते हैं, जहां उनको मौका मिलता है झूठ बोल दिया। अब दोस्तों ये न्यूज है, लेटेस्ट न्यूज है कि ये मैन पैड्स, अब मैं आपको बताऊंगा, मैन पैड्स रशिया से लिए हैं, और उसी रशिया ने भारत को इक्विपमेंट बेचा है, जिस रशिया को पाकिस्तानी एम्बेसडर बोल रहा था कि आपके तो बहुत अच्छे रिश्ते हैं पाकिस्तान के, आप तो दोस्त हैं हमारे, आप तो भाई हैं हमारे। उसी ने बोला है कि इनको ठोको सबसे पहले, ये लो। रशिया bolsters India's defense amidst tensions with Pakistan, delivery of Igla-S missiles। ये इगला दोस्तों शोल्डर फायर मिसाइल होती है, आप यहां पे लगाते हो अपने कंधे पे, आप ऐसे एम करते हो। हेलीकॉप्टर है, एयरक्राफ्ट है, कोई भी इनकमिंग ऑब्जेक्ट है, आप उस पर लॉक करते हो, आप इसका ट्रिगर दबाते हो, मिसाइल जाती है और उसको बर्बाद कर देती है। राइट? तो ये जाएंगे सीधा का सीधा लाइन ऑफ कंट्रोल पे, या जहां पर भी ये लोग डिप्लॉय करना चाहें। और अगर देखें कि पाकिस्तानी प्लेन आ रहा है, हेलीकॉप्टर आ रहा है, आपने इगला फायर करी, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। दोस्तों वहां पे क्या हुआ है कि पहलगाम अटैक के बाद लॉन्ग लीव्स कैंसिल्ड, और कह रहे हैं कि 2-3 दिन से ज्यादा छुट्टी सबकी कैंसिल हो गई है। अच्छा, इसका कारण ये दिया गया है, ये फैक्ट्रीज वो हैं जो हथियार बनाती हैं, एमुनिशन बनाती हैं, ठीक है। इनको ये बोला गया है कि नहीं साहब, पुराने ऑर्डर आप पूरे नहीं कर पाए, इसलिए हम आपकी छुट्टियां कैंसिल कर रहे हैं, लंबी छुट्टियां कैंसिल कर रहे हैं, कोई नहीं जाएगा, ऐसा कहने के लिए। ये तो आपने बात बोली ना एक। एक्चुअली लोग कह रहे हैं कि गर्मी इतनी हो गई और फौज के इतने ऑर्डर आ गए हैं कि उन ऑर्डर्स को मीट करने के लिए इनको दिन रात काम करना पड़ेगा।
इसलिए बोला कि जिसको इमरजेंसी 1-2 दिन जाओ वापस आ जाओ, इससे ज्यादा छुट्टी मत मांगना, नेशनल इमरजेंसी है दोस्तों। Following the Pahalgam terror attack and heightened tensions with Pakistan, Munitions India Limited has reportedly cancelled extended leaves for employees across most of its 12 ordnance factories, while senior management cites missed production targets and export orders as the reason. Some officials suggest that national security concerns prompted the decision. Munitions India Limited has cancelled extended leave for employees across most of its 12 ordnance factories, limiting leave to a maximum of 2 days. 2 दिन से ज्यादा कोई छुट्टी नहीं जाएगा. Some officials suggest national security concerns. Specific factories include those in Chandrapur, Jabalpur, Itarsi, Kosipur and बड़मल have confirmed the implementation of this directive. बोला कि भाई तुम गोला बारूद बनाओ, जो तुम्हारा काम है रात दिन काम चलेगा, क्योंकि रात दिन इस्तेमाल भी होगा, तो आपको बैकलॉग पूरा करना है ना फिर। तो अब ये फैक्ट्रीज पूरे मूड में आ गए और मोड में आ गए, मूड और मोड दोनों में आ गए। 24 घंटे काम करो, शिफ्ट लगती है 8-8 घंटे की और लोग काम करते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया है यहां पे। वहां पे दोस्तों इजराइल के जो एम्बेसडर टू इंडिया है रूवन अजार, इन्होंने लिंक कराया पहलगाम अटैक टाइमिंग टू द रीसेंट विजिट बाय हमास लीडर्स टू पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वेयर दे रिपोर्टेडली मेट विद जैश ए मोहम्मद टेररिस्ट। तो लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद दोनों के दोनों हमास के आतंकियों से मिल रहे हैं। दिस इज पैन इस्लामिस्ट टेरर। मैं बार बार कहता हूं, लोग मुझे हेट मैसेजेस भेजते हैं कि मेजर आप गलत बात कर रहे हैं, मेजर आप इलॉजिकल बात कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा ऐसे हो सकता है। पाकिस्तानियों का क्या मतलब है हमास से? ये कभी गए फिलिस्तीन? कभी गए हैं, लड़े हैं वहां पे, या जाना भी चाहते हैं? नहीं। देखिए आज की तारीख में इजरायली एम्बेसडर टू इंडिया रूवन अजार स्टेटेड दैट हमास लीडर रिसेंटली विजिटेड पाकिस्तान। ये जैश ए मोहम्मद का ही हाइलाइटेड ग्रोइंग कोलैबोरेशन। ये देखो साहब, मैं आपको कॉन्सेप्ट भी समझा दूंगा। अमंग टेररिस्ट ग्रुप्स सजेस्टिंग दे आर इंस्पायरिंग एंड एमुलेटिंग ईच अदर, ही अर्ज्ड द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू एक्सपोज कंट्रीज दैट सपोर्ट टेररिज्म थ्रू फंडिंग, इंटेलिजेंस एंड वेपन्स। देख लीजिए। और ऐसा ही नहीं, मिल रहे हैं, फोटोग्राफ पोस्ट कर रहे हैं। देखिए आप समझते होंगे हमास को आतंकी संगठन होंगे, आप हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन समझते होंगे, दुनिया समझती होगी। पाकिस्तानियों के लिए हीरो हैं, पाकिस्तानियों के लिए ओसामा बिन लादेन हीरो है, पाकिस्तानियों के लिए लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, ये सब हीरो हैं। दैट इज व्हाट पाकिस्तानी किड्स वांट टू बिकम। दे डोंट वांट टू बिकम डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स, दे डोंट वांट टू बिकम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स, नो, दे डोंट वांट टू बिकम। नहीं बनना चाहते, वो बनना चाहते हैं कि बच्चा कहता है कि वो बड़ा होकर ओसामा बनेगा। दैट इज द माइंडसेट। आई एम नॉट सेइंग 100%, बट 99% इज लाइक दैट ओनली इन पाकिस्तान। ये देखिए ना, कह रहे हैं कि भाई हमास आ रहा है वहां पे और हमास का स्वागत हो रहा है, हमास को एंट्री मिल रही है पाकिस्तान में, राइट। अब देखो खिचड़ी, आप देखो, वही अमेरिका इजराइल की मदद कर रहा है, वही अमेरिका पाकिस्तान की मदद कर रहा है। इजराइल लड़ रहा है हमास से, पाकिस्तान पैसे ले रहा है अमेरिका से, जो कि बिल्कुल इजराइल का क्लोजेस्ट एलाय है, उससे पैसे भी ले रहा है और हमास को भी होस्ट कर रहा है। खुलेआम फोटोएं आ रही हैं जी, स्पीचेस इंटरनेट पे आप जाके देख सकते हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। ये पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है, हमास को बीच में लाके। उसको लगता है कि हमास कुछ ऐसी चीज सिखा देगा कि भारतीयों से लड़ने के लिए। देखिए साहब, कभी इस गलत फहमी में पाकिस्तानी मत रहना। हमास का, हिजबुल्लाह का, ठीक है, और तुम्हारे हूथियों का, और तुम्हारे लश्कर का, तुम्हारे जैश का, और पाकिस्तानी फौज का, भाई इनको सुअर की खाल के दस्ताने बनाएंगे और जैकेट और टोपी बढ़िया वाली, इनको आने दो। द इंडियन आर्मी इज वेटिंग फॉर यू। तुम्हारा स्वागत किया जाएगा कश्मीर में, तुम एक बार आओ, ठीक है। वो तो फौज को रोक रखा था पहले यार, फौज को रोक रखा था कि नहीं यार, हल्का हाथ रखो, कोई बात नहीं। मैं तो कब से चिल्ला के कह रहा हूं, जब हमें शत्रुबोध है ही नहीं, हम लोगों को शत्रुबोध है नहीं, हमें पता ही नहीं है कि क्या करना है इसका। हम लोग कहते हैं चलो ठीक है, चुपचाप बैठा है, कोई बात नहीं। नहीं, या तो पाकिस्तान दोस्त है या दुश्मन है। साफ सीधा कंसेप्ट होना चाहिए। गवर्नमेंट को भी मैं बोल रहा हूं कि बॉस साफ सीधा, या तो दुश्मन है। अगर वो दुश्मन है तो आप पहलगाम का वेट मत करो। फिर अगर आपने उसको दुश्मन ब्रांड कर दिया, पाकिस्तान ने तो आपको दुश्मन ब्रांड कर दिया, वो तो नहीं रुकता ना भाई। एक बात बताओ, पहलगाम का ट्रिगर क्या था? आप जो करेंगे अब पहलगाम के, आपने इंडस वैली का, नीलम झेलम का, या दुनिया भर का किशनगंगा, ये सब कर रहे हैं आप, और बाद में आप अटैक भी कर लें पाकिस्तान पे, दैट इज इन रिटेलिएशन टू पहलगाम, राइट। वो तो पहलगाम का बदला है। लेकिन पहलगाम किसका बदला है? 26/11 किसका बदला था? 1993 बॉम्ब ब्लास्ट किसका बदला था? पार्लियामेंट पे अटैक हुआ वो किसका बदला था? अक्षरधाम मंदिर पे हमला हुआ वो किसका बदला था? जो कश्मीर में आतंकवाद पूरा फैला, हजारों लोग मर गए, किसका बदला था? जो पंजाब में इतना हुआ, हजारों लोग मर गए, हिंदू मर गए, सिख मर गए, वो किसका बदला था? हमने तो कुछ भी नहीं करा, लेकिन पाकिस्तान करता चला आया, हजारों लोग मार दिए, करता चला आया, फिर भी हम कह रहे हैं नहीं ठीक हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी देश को शत्रुबोध होना बहुत जरूरी है कि आपका दुश्मन कौन है। और अगर आपने ये तय कर लिया है कि पाकिस्तान दुश्मन है, तो फिर आप वेट मत करिए कि वो पहलगाम करेगा या वो 26/11 करेगा, आप उसको ठोको, क्योंकि आपने तय कर लिया वो दुश्मन है। पाकिस्तान ने तो तय कर लिया आप दुश्मन है, वो भेजता रहता है अपने आतंकी। उसको थोड़ा फर्क पड़ता है कि अटल जी गए मीनार है पाकिस्तान, उसको फर्क पड़ता है अटल जी गए मीनार है पाकिस्तान, पीठ पीछे कारगिल हो रहा है, मोदी जी गए उड़ी हो रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान बिल्कुल क्लियर है कि भारत दुश्मन है। एक हाथ से वो हाथ मिलाएगा, दूसरे हाथ से खंजर डालेगा, ये पाकिस्तान की फितरत में है।
आपको कब होगा शत्रुबोध? आपको कब लगेगा कि हाँ ये दुश्मन है और मुझे इसके साथ ऐसा व्यवहार करना? आपको किस दिन लगेगा? बात यूनिटी की नहीं है, बात यह नहीं है कि आपके पास कितने रफेल हैं, बात यह है कि आप में शत्रुबोध नहीं है। यहां पे दोस्तों न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन एमबीडीए की चिट्ठी आई है और बोला है कि ये जितने भी लोग आते हैं पैनलिस्ट, स्पीकर्स एंड कमेंटेटर्स फ्रॉम पाकिस्तान, इसको आप छोड़ो तो मुझे ऐसा लगता है कि आज से आना बंद हो जाएंगे पैनल पे, आज से पैनल पे आना बंद हो जाएंगे। एडिटर्स ऑफ NBD are advised to refrain from inviting panelists, speakers and commentators from Pakistan in their program who are known for espousing views that undermine the sovereignty, integrity and security of the nation as we speak against our country. देखो ना यार, editors are requested to exercise a high degree of editorial discretion and judgment. मुझे तो यही बात समझ में नहीं आ रही, मुझे यही बात समझ में नहीं आ रही कि हम लोग पहलगाम का वेट कर रहे थे तब ये करने का। मैं तो जाता हूं पाकिस्तानी पैनलिस्ट के साथ, मैं तो कितनों की बेइज्जती कर चुका हूं, कितनों को भगा चुका हूं वहां से, पर ये लोग क्या करते हैं, $50-50 के लिए पाकिस्तानी आ जाएंगे। मैं पाकिस्तानी, अगर आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं आपको बताता हूं कि जो आपके पैनलिस्ट आते हैं ना इंडियन टीवी पे, होता क्या है, इनको मिलते हैं $50, और जो बहुत कोई बड़ा हो गया, कोई आपका एम्बेसडर हो गया, वो $100-150 ले लेता है, ठीक है। पर नॉर्मल जो पाकिस्तानी है, जो ऐसे आ जाते हैं सलवार कमीज टाइप, इनको $50 मिलते हैं, ठीक है। फिर इनको बैठाया जाता है वहां पे, और यहाँ पे पैनलिस्ट होते हैं, और एक एक करके इंडियन पैनलिस्ट पाकिस्तानियों की बेइज्जती करता है, खूब जलील करता है, इनको रुसवा करता है, जिन्ना को गाली, पाकिस्तान को गाली, तुम्हारा ऐसा, तुम्हारी ऐसी की तैसी, पूरा इनको बेइज्जत करा जाता है। जब पाकिस्तानी जवाब देते हैं तो इनका वॉल्यूम कम कर दिया जाता है, फिर वो भौंकता रहता है कोने में, बो करता रहेगा, उसको कोई नहीं सुन रहा, वो ऐसे ऐसा मुंह बना रहा है गंदा सा, उसको कोई नहीं सुन रहा। फिर अचानक उसका क्लियर करते हैं, फिर बोलते हैं गाली दो। फिर वो पाकिस्तानी सिर्फ एक चीज पूछते हैं कि भाई पेमेंट हो गई? मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं ट्रोल नहीं कर रहा, आप जाओ आप पूछ लो। ये मैं पाकिस्तानियों को बोल रहा हूं, आप ये मत सोचना मैं आपको ऐसे ट्रोल करने के लिए कर रहा हूं, नो नॉट एट ऑल। आप जाके पूछ लो, और अगर मैंने गलत बोला तो आप मुझे बताना कि मेजर साहब आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। इनको बुलाते हैं, कुछ लोग बिना पैसे के भी आते हैं, कुछ स्टूडियोज नहीं देते पैसा, कुछ स्टूडियोज पैसा देते हैं, और जब आप पाकिस्तानियों को बुलाते हैं, आपने $50 दिए हैं, आप इनकी जैसे कहते हैं ना कि आपने ₹500 दे दिया, अब आप भरपेट खाना खा सकते हो, जैसे बुफे होता है, आपने एक पेमेंट करी और आप जितना खाओ, वो पाकिस्तानियों का ही बुफे है। या आपने एक पाकिस्तानी को $50 दी और इसको पूरा 1 घंटे जलील करा, जिन्ना से लेकर शहबाज शरीफ तक, सबके कपड़े फाड़ो वहां पे खुल के, और ये होता है। आज के बाद ये भी बंद हो जाएगा, ये भी एक कमाई का स्रोत पाकिस्तानियों का बंद हो गया। आई वेलकम दिस डिसीजन। ठीक है जी, तो आज का वीडियो यहाँ पे खत्म होता है दोस्तों। अगर पसंद आए तो उस वीडियो को शेयर कर देना। पता होना चाहिए कि जो टीवी पे पैनलिस्ट आते हैं ना पाकिस्तानी, वो क्यों आते हैं और अपनी ऐसी तैसी क्यों फिरवाते हैं $50 के लिए, क्या चक्कर है इसका, उनको भी पता लगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।